आपको भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है? आपका टमी भी खराब रहता है? तो कोई नहीं, अभी अपने सारी टमी की प्रॉब्लम को करो टाटा बाय बाय और हैप्पी स्टमक को करो हेलो हाय। बस आपको एक छोटा सा चेंज करने की ज़रूरत है और आपका स्टमक भी हैप्पी हैप्पी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये चेंज है क्या आखिर। राधे राधे, हरे कृष्ण और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेरोनिका आयुर्वेदा में, जहाँ पे आपको अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अब मेरे पास है दो प्रकार के दूध। एक जो है हमारे पास गाय का दूध, जो हमारी मम्मी रोज़ हमें स्कूल जाने से पहले दे देती थी और कहती थी इसे पी के तभी जाना। और दूसरी तरफ है हमारे पास इस धरती का सबसे पौष्टिक दूध, जो कि है हमारे पास नारियल का दूध। अब आप लोग भी समझ गए होंगे ना कि मैं किस चेंज के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपको अपने रेगुलर मिल्क की जगह इस कोकोनट मिल्क से रिप्लेस कर देनी है। सिंपल सा ये काम कर लो और अपना टमी की सारी समस्या को दूर कर सकते हो। देखो, हम सभी को पता है कि कोकोनट मिल्क ने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है इन टर्म्स ऑफ डेयरी फ्री ऑल्टरनेटिव टू काउ मिल्क। क्या इसने सिर्फ ऑल्टरनेटिव की बेसिस पे ही पॉपुलैरिटी गेन करी है? तो आंसर है नहीं। इसके अनगिनत बेनिफिट के कारण भी ये पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है। जी हाँ, इसके इतने अनगिनत बेनिफिट है कि जो आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि ये कोकोनट मिल्क बनता कैसे है। बहुत सिंपल है। आप जो पूजा में नारियल यूज़ करते हैं उसको आपको अपने घर लेके आना है। जो ड्राइड कोकोनट होता है वो हमें पानी वाला या हरा कोकोनट नहीं लेना है। उसको छील के जो हमारे पास कोकोनट बचेगा उसको आपको क्यूब्स के अंदर कट कर लेना है या फिर रैंडमली कट कर लेना है। उसके बाद आपको इन क्यूब्स को एक मिक्सी जार के अंदर डालना है। मिक्सी जार के अंदर डाल के आपको अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसके अंदर वाटर ऐड करना है। मतलब कि अगर आपको गाढ़ा दूध चाहिए तो आप 1 कप पानी डालिए एक नारियल के अंदर, और अगर आपको थोड़ा पतला दूध चाहिए तो आप 1.5 या 2 कप भी पानी डाल सकते हैं। और बस इसे ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंड करने के बाद इसे एक मसलिन क्लॉथ की हेल्प से छान लीजिए, और जिससे आपका कोकोनट मिल्क एकदम बन के तैयार है। खाना बहुत सिंपल और ये 100% नेचुरल है। 10 मिनट में बन जाता है और पौष्टिक तो है ही। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें इस ऑल्टरनेटिव को करने की ज़रूरत क्या है। हमें क्यों उस दूध को हटाना है, क्यों इस काउ मिल्क को हटाना है जो हम बचपन से पीते आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण हमें उस दूध को हटाना पड़ेगा ताकि हमें आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला, ये लिवर प्रॉब्लम कॉज करता है। जी हाँ। दूसरा, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अब आप लोग सोचोगे लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है, मैं बताती हूँ। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है लैक्टेज, और यही लैक्टेज जो है ये हमारी लैक्टोज, जो मिल्क के अंदर ना एक शुगर पाई जाती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, उसको डाइजेस्ट, उसको पचाने के लिए हमें लैक्टेज चाहिए, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और इसी केस के अंदर जब आपका यही लैक्टेज कम मात्रा में बनने लग जाए तो ऑब्वियसली आपका मिल्क डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगर मिल्क डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब जिनकी बॉडी लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। हमारा दूसरा रीज़न है, कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक होते हैं। जी हाँ, उन्हें एलर्जी होती है डेयरी प्रोडक्ट से, या फिर डेयरी प्रोडक्ट जितने भी दूध है, पनीर है, चीज़ है, तो उनके लिए भी दूध खतरनाक माना गया है, क्योंकि उनको पिंपल्स होने की समस्या हो सकती है उन्हें, और लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कब्ज हो सकता है। तो ये इन सब लोगों के लिए भी अच्छा नहीं माना गया। तीसरा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दूध पीने से हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग होती है। तो लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं है। होती है एक ग्रोथ फेज तक, जब तक आप लाइक बचपन से लेके 18 एज तक जो एक अडल्ट फेज होता है, उस टाइम आपको दूध की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के टाइम आपको दूध की ज़रूरत होती है, बट पूरी ज़िंदगी जब हम मरते दम तक दूध पीते रहे उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों।
2018 के अंदर एक रिसर्च हुई थी NIN के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि ऐसी 3 पॉपुलर कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा दूध कंज्यूम करती है। सबसे पहला उसमें से हमारा भारत, इंडिया, सेकंड है हमारे पास डेनमार्क और तीसरा है हमारे पास स्वीडन। जी हाँ, ये तीनों कंट्री ऐसी है जो मैक्सिमम दूध पीती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब ये इतना ज़्यादा दूध कंज्यूम करती है तो इनके अंदर तो हड्डी की प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी, क्योंकि दूध तो हमारा अच्छा माना गया हड्डियों के लिए। तो लेट मी टेल यू, उस रिसर्च के अंदर ये सामने आया था कि सबसे ज़्यादा हड्डियों की प्रॉब्लम इन्हीं के अंदर पाई गई है, इन्हीं 3 कंट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा दूध कंज्यूम करती है। आपको जितने भी लाइक घुटनों में दर्द होता है, आपके हाथों में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है, कोई भी हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर पाई गई है। और दूसरी रिसर्च के अनुसार थाईलैंड और वियतनाम ऐसी कंट्री है जो सबसे कम दूध कंज्यूम करती है। और हैरानी की बात यह है कि इन कंट्री के अंदर सबसे कम हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई गई है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि दूध सिर्फ आपकी ग्रोथ फेज तक ही काम करता है, उसके बाद उसका आपकी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल जब तक आयुर्वेदा या फिर कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे। पहले आयुर्वेदा के अंदर मिल्क को एज अ उपचार की तरह यूज़ करा जाता था कि आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तभी आपको मिल्क दिया जाता था। बट आजकल हम उन पैकेट मिल्क को एज अ रेगुलर रूटीन में ऐड कर चुके हैं, जो कि आपको आज तो नहीं पता चलेगा, बट वो कितने ज़्यादा डेंजरस है वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो हमें इस दूध को हटा के एक अच्छा ऑल्टरनेटिव लेके आना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता ही रही हूँ, कोकोनट मिल्क। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये फैमिली टू फैमिली रन करता है क्या, लैक्टोज इंटॉलरेंट। जी हाँ, अगर जैसे सपोज आपकी मदर को या फादर को लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो हो सकता है 50-50 चांसेस है कि आपको भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। तो आपको अगर मिल्क से रिलेटेड, मिल्क पीने के बाद कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको डायरिया हो रहा है, कब्ज हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप किसी पास के डॉक्टर के पास जाके या कोई भी डॉक्टर के पास जाके आप एक बार कंसल्ट जरूर कर ले कि कहीं आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं है। अब इतना सब कुछ बता दिया, अब हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कोकोनट मिल्क ही क्यों, क्या ऐसे बेनिफिट है कोकोनट मिल्क के अंदर जो ये इसको इतना इम्पॉर्टेंट बना रहे हैं कि ये काऊ मिल्क को भी बीट कर रहा है। काऊ मिल्क ही नहीं, दुनिया के जितने भी दूध है सबको बीट कर रहा है ये कोकोनट मिल्क। तो चलिए एक एक करके इन सारे बेनिफिट्स को अच्छे से विस्तार से समझते हैं। प्लीज़ आगे जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अब तक पसंद आ रही हो, ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो मेक श्योर आप नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों को इससे शेयर करिए कि हाँ भैया, आज ही अपना रेगुलर मिल्क को छोड़ो और इस पे स्विच करो। किस पे? कोकोनट मिल्क पे। सबसे पहला बेनिफिट, लैक्टोज फ्री है ये। मतलब ये नेचुरली कोकोनट मिल्क लैक्टोज फ्री है। मतलब जितने भी लोग हैं जिन्हें एलर्जीज़ है, जो ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। और क्या एलर्जिक जो फिर या डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक है या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उन्हीं के लिए अच्छा है? नहीं, जो वेगन डाइट फॉलो करते हैं, जो प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ डायबिटीज़, डाइजेस्टिव and kidney disease, approximately 65% of human population has lost the ability to digest lactose। मतलब हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन, मैं सिर्फ इंडिया या फिर कोई स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरे इंसानी पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, जिसमें से 65% लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी खो चुके हैं। दूसरा, कोकोनट मिल्क इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, इसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है। सबसे मेन आयरन,
मैग्नीशियम, विटामिन सी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस कोकोनट मिल्क के अंदर पाए जाते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ आयरन प्रेजेंट होने के कारण ये हमारे आरबीसी लेवल को बढ़ाता है, मतलब हमारे खून को बढ़ाता है, खून बनने की प्रोसेस को बनाता है, क्योंकि जब भी खून बनता है उसको खून बनाने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। और कोकोनट मिल्क के अंदर तो ऑलरेडी इतना भर भर के आयरन प्रेजेंट है। क्या आप जानते हैं एक कप कोकोनट मिल्क के अंदर 3.3 ग्राम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को भी अच्छा बनाता है। कोकोनट मिल्क के अंदर सबसे हाई मात्रा में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड पाया गया है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी बढ़िया करता है, मतलब ये आपके हार्ट के लिए जितने भी फैट कोकोनट मिल्क के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे हेल्दी फैट होते हैं जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते। MCT के अनुसार ये आपका वेट गेन भी नहीं होने देता है। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये जितने भी हेल्दी फैट्स हैं ये आपकी ओवरऑल डाइट को बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं और आपकी जितने भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है उनका रिस्क भी कम करते हैं। सबसे बड़ा कारण है कोकोनट का जो शेल होता है, जो बाहर की सतह होती है वो इतनी हार्ड होती है कि उस पर किसी तरह का केमिकल का कोई असर नहीं होता। चाहे हम कितना भी उसके ऊपर केमिकल यूज़ कर ले या फिर कोई भी तरह का पेस्टिसाइड यूज़ कर ले, वो उसके अंदर तक नहीं जा पाता है क्योंकि उसकी आउटर शेल इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। तो आप मान सकते हैं कि जो कोकोनट है वो 100% नेचुरल होता है। इसी कारण से हम नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। नारियल का दूध है, नारियल का तेल है, नारियल के अंदर चिकनाई है पर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। नारियल के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो आपके नेल्स को, आपके हेयर्स को, आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाने में हेल्प करते हैं। साथ साथ आपके नेल्स को, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करते हैं। नारियल के दूध को पचाने में ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, एकदम आसानी से ये पच जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और साथ साथ ये आपको कोई भी डाइजेस्टिव ट्रबल नहीं देता है, कोई भी आपसे पेट से रिलेटेड इश्यू नहीं प्रोवाइड करता है। साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्टेमिना को भी नारियल का दूध ही बढ़ाता है। अपने जीवन में रेगुलरली नारियल का इस्तेमाल करिए, चाहे आप उसे दूध के तौर पे या फिर सैलड में यूज़ करके या फिर तेल के तौर पर, मतलब किसी न किसी रूप में अगर आप अपने डेली डाइट में नारियल का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपकी बॉडी को भी आराम से मिल सकते हैं। मतलब जिस तरह से आपको पसंद है आप उसी तरीके से इस्तेमाल करिए और अपनी डेली डाइट में ज़रूर ऐड करिए। आपका दिया हुआ ये कीमती समय आपको एक स्वस्थ लाइफ की ओर लेके जा सकता है। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।